हेलो फ्रेंड्स, देखते हैं आज कैसे ट्रेडिंग रही है पूरे दिन के लिए। अगर इंडियन मार्केट के लिए बात करते हैं तो आज जो ट्यूसडे का डे रहा है बहुत ही ज़्यादा ब्लैक डे के बेस में काम किया है। एनएससी, बीएससी और जो सेंसेक्स है सभी में ज़बरदस्त तरीके से करेक्शन देखने को मिला है। उस करेक्शन को अगर आप देखते हैं तो जो इसने प्रीवियस डे में मूव किया था उसके कंपेरिजन में काफ़ी डाउन साइड आया है। लेकिन जो हमारा ट्रेडिंग स्टडी रहता है, जो हम ट्रेडिंग करते हैं हमारा एमसीएक्स में रहता है, तो डिटेल स्टडी हम एमसीएक्स में करते हैं। आप नए हैं जरूर लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। यहाँ हमारे टारगेट धीरे धीरे करके अचीव होते हुए देखने को मिल रहे हैं। हम वन बाय वन करके देखेंगे। जो भी कंडीशन दी जाएगी सिर्फ लर्निंग पर्पज़ के लिए दी जाएगी। तो आप नए हैं लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। साथ में टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, यहाँ मैं अपने व्यूज़ को पोस्ट करता रहता हूँ। कल मैंने आपके लिए एक वीडियो पोस्ट किया था, काफ़ी इसमें डेटा को खोजना पड़ा था और काफ़ी सारी लर्निंग करनी पड़ी। उसके बाद में दो कंडीशन हमने देखी थी, 24,000 या फिर 22,000। 24,000 जस्ट नियर था और उसके बाद में करेक्शन अगर आपने देखा हो तो 22,000 का लेवल है, उससे नीचे भी जाकर करेक्ट किया है। तो यहाँ पे कंडीशन थोड़ा सा अभी जो बनती हुई देखने को मिल रही है। इवनिंग तक कुछ क्लियर अभी तो मूड नहीं बना है, लेकिन रात तक क्लियर हो जाएगा। पर्टिकुलरली जो गवर्नमेंट है, एक स्टेबल गवर्नमेंट फॉर्मेशन के लिए लोग आगे बढ़ रहे हैं। एनडीए का फॉर्मेशन पॉसिबिलिटीज़ है जो 95% 97% एनडीए की गवर्नमेंट बनेगी और एक स्टेबल गवर्नमेंट रहेगी। जो 240 के आसपास मेजॉरिटी जो आई थी सिमिलर उसी के आसपास बनती हुई देखने को मिल रही है। अब यहाँ से हम उससे जुड़ सकते हैं। अब फ्रेंड्स, हम वन बाय वन करके स्टडी करते हैं, जो देखते हैं आज का क्या कंडीशन बना हुआ है, जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अगर आपको कॉन्फिडेंस से ट्रेड करना है तो डेफिनेटली आप दो कंडीशन को मैच करिए। एक डॉलर इंडेक्स को देख लीजिए, दूसरा कॉमेक्स को देख लीजिए, उसके बाद में एमसीएक्स में उसको प्लान करिए। सब एक डायरेक्शन में चल रहे हैं तो ज़बरदस्त फॉर्मेशन होगा। अगर यहाँ आप देखोगे लगभग यहाँ पे तेज़ी देखने को मिली, उतनी ही ज़बरदस्त यहाँ गिरावट देखने को मिली है। तो इन सभी कंडीशंस की वजह अभी दोबारा से यहाँ स्टक कर रहा है, तो पॉसिबिलिटीज़ है अब जितना मूवमेंट हो चुका है या इसी के आसपास मार्केट को क्लोजिंग करने की कोशिश करेगा। इसके साथ ही अगर गोल्ड कॉमेक्स की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, तो गोल्ड कॉमेक्स में अगर आप देख रहे हो लगातार डाउन मूव का ही यहाँ पे पोजीशन मार्केट बनाने की कोशिश कर रहा है। ये जो नीचे के लेवल्स थे इसके लिए 2360 का, उसके नीचे आ जाके क्लोज किया है और फाइनली धीरे धीरे लो का फॉर्मेशन कर रहा है। अब इसके लिए 2335 का लेवल इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। अदरवाइज उसके बाद से बड़े मूव 2322 का लेवल रहेगा, जो हमने वीकली एनालिसिस की वीडियो में भी आपके साथ डिस्कस किया था। तो इन सभी कंडीशन के बीच में आपको अलर्ट लेवल रहना है। यहाँ डाउन मूव का ही कंडीशन बनता हुआ देखने को मिला जब तक कि प्रीवियस कैंडल के आसपास जाकर क्लोज नहीं करता। अब यहाँ आप देख रहे हो 7200 के आसपास, 72,000 के आसपास ट्रेड करते हुए फाइनली डाउन मूव किया है। हायर साइड का हमारा प्रेडिक्शन जो था बहुत ही रेयर केस में था। अगर मार्केट हायर साइड भी जाता तो इसको हाई को आपको वॉच करना पड़ेगा। मॉर्निंग की वीडियो जाके एक बार देख सकते हैं। और फिलहाल अगर ये नीचे निकलता तो 71,250 का लेवल यहाँ पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। डॉलर इंडेक्स के बाद में, गोल्ड के बाद में हम देखते हैं कॉमेक्स का क्या रेंज बनता हुआ देखने को मिला। कॉमेक्स के लिए फ्रेंड $30 के आसपास ये जो रेंज बना रखी थी इसने इंपॉर्टेंट, हमने आपके साथ $31 के आसपास इंपॉर्टेंट था। नीचे 30.4 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, उसके बाद में जो इसे $30 के आसपास रेंज बना रखी थी। तो ये सभी ब्रेक करता हुआ फाइनली 30 के नीचे पहुंच गया है, 30.6 के आसपास ट्रेड कर रहा है। इसके बाद में अगर और फर्दर नीचे आता तो 29 के आसपास ये यहाँ पे नेक्स्ट सपोर्ट यहाँ देखने को मिलेगा। तो कंडीशन यहाँ भी बहुत बेटर नहीं है बायर्स के लिए। सेलर का मार्केट चलता हुआ जा रहा है और सेलर ही यहाँ पे फाइनली इंजॉय करते हुए देखने को मिल रहे हैं। ओवरऑल कंडीशन आप देख रहे हैं कंटिन्यू लोअर लो की है। बड़े मूव का बड़े प्रेडिक्शन नहीं लेके चलते, हम छोटे छोटे टारगेट लेके चलते हैं और अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहते हैं। उस बेस से हम देखते हैं। नेक्स्ट अगर हम कंडीशन देख लेते हैं जो यहाँ पे ट्रेडिंग हुई है। फ्रेंड्स, ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखते हो तो आज जो मार्केट ने रिकवर किया था, रिकवर करने के बाद सबसे पहले हमारा जो इंटेंशन था आपके साथ शेयर करने के लिए कि मार्केट 92,000 के आसपास ओपन होने के बाद 92,655 के आसपास गया होगा। अगर आपने वीडियो मॉर्निंग की देखी होगी तो डेफिनेटली आपको कुछ कंडीशन बनेगा। अगर इसके आसपास कहीं कुछ नेगेटिव बनाने की कोशिश करता है तो हमें कुछ ऐसा अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने की कोशिश करना चाहिए। रेस्ट आपके ऊपर है, मैं आपके लिए डेली कंडीशन देता हूँ, आपको कैसे ट्रेड करना है आपको ऊपर डिपेंड करता है। अब यहाँ पे देख रहे हैं पूरे रेंज को इसने ब्रेक किया और फाइनली जो नीचे का सपोर्ट लेवल था 90,000 के आसपास हमारा सपोर्ट था। इसके बाद अगर नीचे निकलता तो फिर मार्केट के बड़े मूव थे 89,000 तक के लिए। करंट में अगर नीचे की आप देख रहे हैं 238 तक का लेवल आ चुका है। तो यहाँ पे लगभग 200 पॉइंट ऊपर से ये रिकवर किया है। अगर 90,000 का कोई ट्रेड है वो आपके लिए 200 पॉइंट ऊपर से जा रहा है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा टारगेट आपको कैसे कैप्चर करने हैं। यहाँ पे मार्केट रुक रहा है
तो जिन्होंने ऊपर कहीं सेल कर रखा, यहाँ पे थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए था। अगर इनके ऊपर निकलता 91 के तो यहाँ पे दोबारा एग्जिट करने की कोशिश करते, फिर भी आपको कुछ ना कुछ पॉइंट लेके जाते। लेकिन इतनी ज़बरदस्त गिरावट होने के बाद में अब इसके लिए 89,000 इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। दूसरा, जहाँ तक मेरी नॉलेज है, मेरी इन्फॉर्मेशन है, जो इंडियन मार्केट में जो गिरावट आई उसका इसका लिंक बहुत ज़्यादा बनता हुआ नहीं देखने को मिलेगा, जो यहाँ पे कंडीशन बनी हुई है। अब इसके साथ में कुछ और कंडीशन अगर आप देखते हैं फ्रेंड्स, थोड़ा सा हमें बड़े मूव के लिए जाना पड़ेगा, वो जाएंगे हम 4 आवर सेटअप में। 4 आवर सेटअप की कंडीशन की अगर बात कर लेते हैं तो कंडीशन आप देखोगे ये सिमिलर एक नेगेटिव कैंडल बनाती है। हायर साइड का मूवमेंट था, नेगेटिव कैंडल बनाए, फॉलो अप आया, ज़बरदस्त फॉलो अप ब्रेकडाउन किया है और डाउन साइड बना हुआ है। अभी इसकी क्लोजिंग इसी के आसपास कहीं होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव मूव भी जाता है तो ये 90,000 के आसपास ही क्लोज करें, ±200 पॉइंट पर हम इसको देखेंगे। उससे ज़्यादा का मोमेंटम इसमें नहीं है। नेक्स्ट हम क्या मूवमेंट रहेगा मॉर्निंग के साथ आपके साथ जरूर डिस्कस करूँगा, क्योंकि जो मेरा व्यू रहता है, मेरा ट्रेडिंग स्टाइल है, उसमें मैं एक सिंपल वे से ट्रेड करता हूँ। बहुत ज़्यादा पोजीशन भी नहीं रखनी, बहुत ज़्यादा हमें प्रॉफिट लॉस भी नहीं चाहिए, एक डिसेंट से अमाउंट डिसेंट से ट्रेडिंग स्टाइल के साथ हम ट्रेड करते रहते हैं। दूसरा, आप में से एक फ्रेंड कमेंट था कि एल्युमिनियम की वीडियो बनाइए, तो एल्युमिनियम फ्रेंड्स मैं ट्रेड नहीं करता हूँ, तो उसके लिए सॉरी है, क्योंकि जस्ट वीडियो बनाना ही मोटो नहीं होता है, उसको कैसे हम ट्रेड करते हैं उसमें भी आपको देखना पड़ता है, किस तरह से उसमें हम अलग अलग डेटा को कैप्चर करते हैं। तो हम यहाँ पे जस्ट सिल्वर, गोल्ड और स्टॉक के विषय में डिस्कस कर सकते हैं। आपको अगर उसके विषय में किसी नॉलेज चाहिए तो डेफिनेटली आप कमेंट्स कर सकते हैं। अब यहाँ देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल था, डेली में भी इसके नीचे डाउन साइड आ गया। अब यहाँ पे एक पॉजिटिव साइड ये था कि मार्केट डाउन साइड आया, एक पॉज लिया, पॉज का फॉलोअप अगर हायर साइड में आता, हायर साइड का मतलब है कि क्लोजिंग पॉइंट पे, तो हमें एक पॉजिटिव साइड देखना है। लेकिन रुका है मार्केट, फिर फर्दर अगर इसके क्लोजिंग 90,000 के नीचे पॉसिबिलिटीज़ हो जाती है तो आपको 89,000 जाने से कोई नहीं रोक सकता है, जस्ट माई व्यू है। तो यहाँ पे आपको ये कंडीशन वॉच करनी होगी। नेक्स्ट, अगर यहाँ से ये नीचे निकलता तो उसके लिए फिर 87,500 का लेवल इमीडिएट ओपन होता हुआ देखने को मिलेगा, जो कि हमारा कंडीशन था 86,000 के आसपास। देखते हैं आता है कि नहीं आता। फिलहाल के लिए भी हमारा व्यू जो है 89,000 के आसपास तक का बना हुआ है, यहाँ तक आपको वॉच करना होगा, उसके बाद में ही आपको फर्दर डिसाइड करना होगा। देखते हैं फ्रेंड्स कैसा हमारा टारगेट हिट होता है या फिर कुछ और कंडीशन बनती है। जैसे भी रहेगा आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। अगर आपको वीडियो से लर्निंग हो रही है तो डेफिनेटली चैनल को शेयर भी करिए और लाइक कमेंट करिए। कमेंट आपके आते हैं तो डेफिनेटली थोड़ा सा मोटिवेशन होता है कि मैं जो आपके साथ इतना इंटेंसली मेहनत कर रहा हूँ, आपके साथ शेयर कर रहा हूँ अपने डेटा को, अपने फैक्ट्स को, तो आपको भी कुछ काम आ रहा है।